Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 17th June 2022. But before starting this session, if you are not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first word. आज का हमारा पहला वर्ड है रिक्विसाइट. रिक्विसाइट का मतलब होता है नेसेसरी, जो रिक्वायर्ड हो. रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से रिक्वायर्ड बना हुआ है. सो रिक्विसाइट से हम याद रखेंगे, रिक से याद रखेंगे रिक्वायर्ड मतलब जो बहुत ज़रूरी है, और साइट से हम याद रखेंगे साइट पर किसी की रिक्वायरमेंट है या साइट पर किसी को रिक्वेस्ट की है आने के लिए, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है उनको जाना. देन नेसेसरी ये तो कॉमन वर्ड है. वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. वाइटल से याद रखेंगे विटामिन या वाइटामिन, आप जैसे प्रोनाउंस करो. मतलब वाइटामिन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. वैसे मतलब वाइटल साउंड्स लाइक वाइटामिन. ओके, सो वाइटामिन बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है. देन प्री रिक्विसाइट, ये रिक्विसाइट से ही प्री रिक्विसाइट बना है. ओके, तो इसका मीनिंग है साइट पर किसी की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है. ऑब्लिगेटरी, मैंने किसी एक सेशन में आपसे ये कहा था. ऑब्लिगेटरी का मतलब मैंने आपको बताया था वहाँ पर. ऑब्लिगेटरी का मतलब मैंने वहाँ पर सक्सेस बताया था आपको. तो ऑब्लिक से मैंने याद रखने के लिए बोला था. ये इसे हम स्लैश को हम ऑब्लिक भी बोलते हैं. ओके, तो स्लैश के इधर भी वर्ड्स होते हैं, इधर भी वर्ड्स होते हैं. तो इसको ऑब्लिक को तोड़ के आगे जाना मतलब सक्सेसफुल होना भी बोला जाता है. और वो नेसेसरी है इसीलिए तो वो वहाँ जा रहा है. ओके, नेसेसरी है इसलिए वो ऑब्लिक तोड़कर जा रहा है, तो नेसेसरी भी इसे बोलेंगे हम ऑब्लिगेटरी को. या फिर ऑब्लिगेटरी से ऑब साउंड्स लाइक अब. ओके, देन गेटरी साउंड्स लाइक गेट, जो हमारा गेट होता है घर पे या कॉलेज जहाँ कहीं पर गेट होता है. तो अब मुझे गेट से बाहर निकलना ज़रूरी है, ऐसे आप याद रख सकते हैं. गेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है. सो रिक्विसाइट मतलब साइट पर किसी की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बेडेड. एम्बेडेड का मतलब होता है फिक्स. तो मैं बेड पर जाऊंगा सोने के लिए, तो वो टाइम हमारा फिक्स है. बेड पर जाने का हमारा टाइम फिक्स है. रूट, रूट का मतलब होता है जो फिक्स है. ओके, जो कभी चेंज नहीं किया जा सकता. तो जो मेरा बेड पर जाने का टाइम है वो फिक्स है. तो फिक्स क्या है? रूट. जो प्लांट का रूट होता है वो फिक्स होता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं. ओके, देन इंसर्टेड, कोई चीज़ अगर मैंने इंसर्ट कर ली, अगर मैंने प्लांट इंसर्ट कर दिया, ओके, मतलब प्लांट मैंने लगा दिया ज़मीन में, तो हो गया, वो तो रूट बन गया, फिक्स हो गया वो. ओके, इंसर्ट करना मतलब ये कॉमन वर्ड है. कोई भी चीज़ हम इंसर्ट करते हैं, जैसे पेन ड्राइव हम इंसर्ट करते हैं लैपी में या कंप्यूटर में, तो वो क्या हो गया? फिक्स हो गया. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लांटेड. अभी मैंने प्लांट का एग्जांपल दिया. मैंने प्लांट लगाया मतलब वो मैंने इंसर्ट कर दिया, फिक्स कर दिया. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंट्रेंच. एंट्रेंच साउंड्स लाइक एंट्रेंस. ओके, तो जब हमारी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, क्या है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम? बहुत ज़रूरी है. जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे आगे की प्रोसेस के लिए? नहीं. एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे एंट्रेंस का मतलब तो फर्स्ट होता है, लेकिन एंट्रेंच साउंड्स लाइक एंट्रेंस, इसे हमें याद रखना है. या फिर तो एम्बेड का मतलब है फिक्स, मतलब मेरा बेड पर जाने का टाइम, मेरा सोने का टाइम फिक्स है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं बिज़ियर. बिज़ियर का मतलब है स्ट्रेंज, मतलब कि अनदेखा सा, नई नई चीज़ जिसे हमने कभी देखा नहीं है, जो स्ट्रेंज है हमारे लिए. तो स्ट्रेंज चीज़ के बारे में हम क्या रहेंगे? क्यूरियस रहेंगे. बिज़ियर से अभी याद ऐसा रखना है. बिज़ियर साउंड्स लाइक बाज़ार. ओके, जब हम बाज़ार जाते हैं मतलब मार्केट जाते हैं, तो हम नई नई चीज़ें देखते हैं, वहाँ पर स्ट्रेंज चीज़ें देखते हैं, तो क्यूरियस हम हो जाते हैं इस स्ट्रेंज चीज़ों के लिए. ओके, तो बिज़ियर साउंड्स लाइक बाज़ार. बाज़ार में हम स्ट्रेंज चीज़ें देखते हैं. इनएक्सप्लिकेबल. इनएक्सप्लिकेबल साउंड्स लाइक
एक्स को अलग कर देंगे और प्लीकेबल को अलग कर देंगे। तो अगर इन मतलब अंदर कोई एक्स्ट्रा पर्सन आता है तो वह हमारे लिए स्ट्रेंज होगा। ओके, और वो हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ बोलकर, प्लीज़ एबल, प्लीज़ केबल, केबल साउंड्स लाइक एबल। वो बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे एबिलिटी दो यहाँ पर फिक्स होने की। तो क्या अंदर आने के बाद अंदर अगर कोई लिमिटेड जगह है वो एडजस्ट हो पाएगा? नहीं। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा पर्सन इन आ गया तो स्ट्रेंज हो गया। सो इसे ऐसे याद रखना है। तो बी से साउंड्स लाइक बाजार, बाजार में चीज़ें हमारे लिए स्ट्रेंज होती है। प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब होता है केयरफुल, बी केयरफुल। कॉशन, कॉशन का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी। तो कॉशन को कुशन से याद रखना है। तो सिर के नीचे हम कुशन रखते हैं सहारे के लिए, तो हम क्या कहेंगे, बी केयरफुल, कुशन ले लो। ओके, तो कॉशन से हमें ऐसे याद रखना है। या फिर हम कहते हैं ना बी कॉशियस, तो उसी से ये वर्ड बना हुआ है कॉशन। देन फोर थॉट, फोर थॉट साउंड्स लाइक चार थॉट, मतलब चार विचार। मतलब हम किसी को बोलेंगे कि ये चीज़ करने से पहले बी केयरफुल, 4 बार सोच लो। ओके, मतलब फोर थॉट। तो फोर थॉट का मतलब इसे ऐसे निकालेंगे, बी केयरफुल। देन प्रूडेंस से अब याद कैसे रखेंगे, देखिए प्रू को अलग कर देना है, डेंस को अलग कर देना है। तो प्रू साउंड्स लाइक प्रूव। ओके, इफ़ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ देन बी केयरफुल while going to the dense forest. ओके, तो डेंस हम कब यूज़ करते हैं, डेंस मतलब बहुत घना। तो घना जंगल जब होता है तब हम जनरली यूज़ करते हैं इंग्लिश में डेंस फॉरेस्ट। ओके, तो डेंस फॉरेस्ट में अगर आप जाकर अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो तो बी केयरफुल। ओके, बी प्रूडेंस। देन एले का मीनिंग होता है काम, काम मतलब शांत। ओके, सो इसमें से हम ऑल को अलग कर देंगे और ले को अलग कर देंगे। ओके, सो सब लोग रेस्ट कर रहे, ले का मतलब होता है रेस्ट करना। सब लोग रेस्ट कर रहे, तो कैसे है, सब लोग शांत है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पेल। ओके, डिस्पेल साउंड्स लाइक या तो दिस या फिर डिस साउंड्स लाइक डेस्क और पेल साउंड्स लाइक पर। मतलब हमने डेस्क पर कुछ रखा हुआ है तो वो कैसी सिचुएशन में शांत है, या फिर दिस पर हमने कुछ रखा हुआ है, इस पर हमने कुछ रखा हुआ है तो वो कैसे है, शांत है। ओके, डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल, एलिविएट। ओके, ऑल को अलग कर देना है, वी को अलग कर देना है, एट को अलग कर देना है। लास्ट किसी सेशन में भी मैंने आपको बताया था एलिविएट का मतलब होता है सेटिस्फाइड या शांत। तो ऑल को अलग कर दिया, वी को अलग कर दिया, एट को अलग कर दिया, मतलब हम सब ने मिलकर खाना खाया तो हम क्या है, सेटिस्फाइड हो गए, मतलब हम शांत हो गए हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलीव। ओके, रिलीव को री अलग कर देना है और लीव अलग कर देना है। जब कभी झगड़ा चल रहा होता है किसी का तो हम बोलते हैं हमारे फ्रेंड को रिलीव, रहने दो, छोड़ दो, लीव। ओके, हम कहते हैं ना जनरली लीव, लीव इट। तो हम बार बार किसी को कह रहे हैं लीव लीव लीव, मतलब हम कह रहे हैं उन्हें कि शांत रहो, रिलीव, शांत हो जाओ, रिलीफ। रिलीफ से ये वर्ड बना हुआ है रिलीफ। ओके, सो एले मतलब क्या होता है, शांत, मतलब ऑल ले, सब लोग आराम कर रहे, शांत है। द नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है एक्यूज़, किसी को अक्यूज़ करना, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, ब्लेम करना उसे। ओके, जिसे एलिज भी कहते हैं। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आपने सुना होगा एलिजेडली कुछ किसी पर ब्लेम लगाया गया, एलिजेडली किसी ने ये ब्लेम डाल दिया किसी पर। ओके, और चार्ज, चार्ज का भी मतलब होता है या तो टैक्स या फिर चार्ज देना, मतलब किसी पर ब्लेम करना। ओके, कि तुमने ऐसे ऐसे किया, अब तुम उसका चार्ज दो, या मतलब अब तुम उसका भुगतान पे करो। ओके, ये मीनिंग होता है। देन इम्प्यूट से हम याद कैसे रखेंगे, देखिए मुझे आई एम, एम साउंड्स लाइक आई एम, प्यूट साउंड्स लाइक
पीट रहा है या पीट रहे हैं। तो मुझे कोई पीट रहा है या मुझे कोई पीट रहे हैं, मतलब मुझे क्यों पीट रहे होंगे, कोई कोई एक्यूज़ कर रहा है मुझे, तभी तो पीट रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्क्राइब। ओके, तो स्क्राइब जो है, जो हम एग्ज़ाम में स्क्राइब लेके जाते हैं, तो हमने क्या किया, स्क्राइब को नहीं लेके गए लेकिन किसी और को एज स्क्राइब लेके गए। तो एज स्क्राइब लेके गए तो हम पर क्या हुआ, एक्यूजेशन लगाया गया, मतलब एक्यूज़ किया गया हम पर, इन्विजिलेटर ने हम पर एक्यूज़ किया, क्योंकि हम स्क्राइब को नहीं लेके गए, हम एज स्क्राइब को लेके गए, मतलब स्क्राइब जैसे किसी को लेके गए। ओके, तो इसे ऐसे याद रखना है। इम्प्यूट मतलब मुझे कोई पीट रहा है, मतलब कोई एक्यूज़ कर रहा है। देन नेक्स्ट वर्ड है अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। ओके, डिफेंड करना या स्पोज। स्पोज का मतलब शायद मैंने कल ही आपको बताया था, स्पोज मतलब स्पोज जो है कि वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, देन अपहेल्ड, किसी चीज़ को मैंने, जैसे सपोज ये रिंग है, तो इस रिंग को मैंने क्या किया, अपहेल्ड किया, ऊपर मैंने हेल्ड करके रखा, मतलब मैंने पकड़ के रखा, तो ये क्या हुआ, सपोर्ट मिल गया उसे, क्योंकि मैंने ऊपर पकड़ के रखा। अप का मतलब ऊपर, हेल्ड का मतलब पकड़ना। ओके, अप हेल्ड मैंने पकड़ के रखा तो उससे सपोर्ट मिल गया। देन डिफेंडेड, डिफेंड करना मतलब सपोर्ट करना। जनरली ये लीगलिटी में यूज़ करते हैं, जैसे कोई लीगल कोई न्यूज़ है, न्यूज़ आर्टिकल है न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पर ये डिफेंड यूज़ किया जाता है। डिफेंड करना मतलब कोई एडवोकेट डिफेंड कर रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो हम याद कैसे रखेंगे इसे, किसी सीरियस केस को कोई फेंड कर रहा है। ओके, फेंट साउंड्स लाइक फेंट, हम बोलते हैं ना फेंट मतलब लाइट कलर, FAINT फेंट, तो किसी चीज़ को वो लाइट बना रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब है फॉल्टी। ओके, ये वर्ड बना है फ्लॉ से, FLAW, फ्लॉ, फ्लॉ से बना है ये फॉल्टी। एक वर्ड होता है फ्लो मतलब बहना, और एक वर्ड होता है FLAW, फ्लॉ मतलब डिफेक्ट, मतलब फॉल्टी चीज़। तो इसे याद कैसे रखेंगे, कोई चीज़ बह गई हमारी, फ्लोर, फ्लॉड साउंड्स लाइक फ्लो, तो कोई चीज़ हमारी बह गई, वो गलती से बह गई। ओके, ऐसे ही तो हम बहाएंगे नहीं किसी चीज़ को, वो गलती से बह गई मतलब फॉल्टी। डिफेक्ट, इफेक्ट बोलते हैं हम लोग किसी चीज़ में इफेक्टिविटी है, मतलब वो चीज़ बहुत अच्छी है, तो इफेक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफेक्ट। देन ब्लेमिश, मतलब ये चीज़ ब्लेमिश है। अभी मैंने आपको बताया ब्लेम करना मतलब अक्यूज़ करना, तो हम किसी को क्यों अक्यूज़ करेंगे, ज़रूर उसने कोई फॉल्ट किया होगा, तो कोई चीज़ ब्लेमिश है मतलब वो फॉल्टी है। देन इम्परफेक्शन, मतलब वो चीज़ सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली फॉल्टी होगी। वीकनेस, कोई चीज़ अगर फॉल्ट है, किसी चीज़ में अगर फॉल्ट है तो ऑब्वियसली वो वीक कहलाएगी। ओके, वो परफेक्ट तो कहलाएगी नहीं, दैट इज़ वीकनेस। तो फ्लॉड साउंड्स लाइक फ्लो, तो कोई चीज़ हमारी गलती से बह गई, दैट इज़ फॉल्टी। शाम, शाम का मतलब है फ्रॉड। शाम से हम याद रखेंगे कि इवनिंग मतलब हिंदी वाली शाम। ओके, तो शाम को अंधेरे में कोई मेरे साथ फ्रॉड कर गया। फ्रॉड का मतलब ये होता है फेक, मतलब कोई फेक आदमी आया और मेरे साथ फ्रॉड किया उसने। ओके, पैसे लूटे या जो कुछ भी किया, फ्रॉड किया। देन प्रीटेंड, तो प्री का मतलब होता है पहले। ओके, अब प्रीटेंड भी एक जनरल वर्ड है। प्रीटेंड का मतलब होता है कि एक्ट करना, जैसे मैं अगर चोर हूँ और मुझे एक अच्छे आदमी का मुझे रोल करना है, एक्ट करना है, तो मैं प्रिटेंड करूँगी, मतलब उसके जैसे दिखना। ओके, उसको बोलते हैं प्रिटेंड। प्री को अलग कर देना है, प्री मतलब पहले, टेंड मतलब क्या होता है कि झुकना। ओके, तो किसी चीज़ के ऊपर झुकना मतलब उसकी तरह हमें एक्ट करना, उसकी तरह हमें झुकना है, उस तरफ झुकना है, दैट इज़ प्रिटेंड, मतलब फेक, फ्रॉड। इमिटेशन, IM को अलग कर देना है और स्टेशन को अलग कर देना है। ओके, तो स्टेशन पर, टेशन साउंड्स लाइक स्टेशन,
तो स्टेशन पर किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे पैसे लूट लिए। ओके, सो शाम मतलब इवनिंग, इवनिंग के अंधेरे में, शाम के अंधेरे में किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया। देन फिकल, फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, जो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, जो कांस्टेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, अनरिलायबल। ओके, रिलायबल तो ये कॉमन वर्ड है, अनरिलायबल भी कॉमन वर्ड है। रिलायबल मतलब वहीं पर स्थिर रहना। ओके, देन फिकल साउंड्स लाइक पिकल, मतलब आचार। तो आचार हम हर साल नया बनाते हैं, हमेशा पूरी लाइफ एक ही तो यूज़ नहीं करते हैं, तो वो चेंज करते हैं हम, दैट इज़ चेंजेबल। ओके, तो फिकल साउंड्स लाइक पिकल मतलब आचार, वो हम चेंज करते। कैप्रीशियस, कैप्रीशियस का कैप हटा देना है, तो कैप हम क्या करते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं। ओके, रीशियस मतलब हम हमेशा, री मतलब रिपीटेटिव, हम कैप को चेंज करते रहते हैं। वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग से वैक्स अलग कर देना है। तो जो हमारा वैक्स होता है हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी पर, तो वो क्या करते हैं, हम बार बार चेंज करते हैं, वैसिलेटिंग। या फिर वैसी साउंड्स लाइक वैसलीन, वैसलीन हम बार बार चेंज करते हैं, हम एक बार लगाया तो वही तो यूज़ नहीं करते, वैसिलेटिंग तो हम वो बार बार चेंज करते हैं। तो फिकल साउंड्स लाइक पिकल, वो हम चेंज करेंगे चेंजेबल। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start bank exam live course of IBPS, SBI, RBI, NABARD and insurance from coming 24th of June, which is live online batch course जिसमें आपको 120 plus live classes, 100 plus video lectures, daily class assignments और complete study material provide किया जाएगा, जिसकी फीस रहेगी 4,250 only. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.